कुमार। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक घुसपैठिए को पकड़ा है। राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठिए को पकड़ा गया है। कठुआ में भी 4 दिनों से ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी था। आतंकी गतिविधियों के इनपुट पर यह सर्च अभियान काफी तेज किया गया है। हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर सेना की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के केरी सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने एक घुसपैठिए को पकड़ा है। वो पीओके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच और पूछताछ में घुसपैठिए ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद याकूब है। वो सुहाना कोटली का रहने वाला है। उधर जम्मू रीजन के कठुआ जिले में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू रीजन में कठुआ जिले के जंगली इलाके में आतंकी गतिविधि के इनपुट पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद शुरू किया गया था, जो कि तीसरे दिन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को फायरिंग भी हुई। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये फायरिंग संदिग्ध गतिविधि देखने पर सेना की ओर से की गई थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर नजर रख रही है। ये ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर सानियाल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट। हीरानगर के सन्याल गांव में जहां पिछले 3 दिनों से आतंकियों को लेकर तलाश जो है वो जारी है, वो अभी भी चल रही है। जहां बीएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है एक साझा ऑपरेशन चलाए हुए है ताकि जंगल में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि जंगल में चुनौतियां क्या हैं। एक तरफ इस तरफ आप नजर दौड़ाइए। दरअसल ये देखिए, ये जो बंकर आपको देख रहे हैं, मैं अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही आप थोड़ी दूरी पर देखेंगे तो इसी तरह का एक और बंकर है। इसी तरह से कई बंकर जो है सन्याल गाँव में जंगल के भीतर भी हैं। ये दरअसल बंकर जो होते हैं ये सेना के वो बंकर हैं, जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान इन बंकरों का इस्तेमाल सेना करती है। तो ये किसी भी देश में जो है इस तरह से सरहद पर बंकर बने होते हैं। तो ऐसे ही बंकर इस गांव के भीतर हैं जिसमें जिनमें तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। मैं आपको इसी तरह के बंकर के भीतर लेकर जाता हूं। देखिए मुश्किलें क्या है। अमूमन जंगल के भीतर आप देखने की कोशिश करें, मगर इसी बंकर के भीतर अगर कोई जो है तो उसको ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं होता। ये बंकर जो हैं ये इतने मजबूत बने होते हैं कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी वो शख्स अगर आ जाता है तो उसमें बम का, रॉकेट लॉन्चर का या इसका जो है नुकसान, उससे कोई उसको नुकसान नहीं हो सकता। तो ये बंकर जो हैं इन इलाकों में बने हैं। ऐसे में इन बंकरों के भीतर अगर कोई आतंकी है और वो इस तरह के जो लूप होल हैं उनसे बाहर देख रहा है तो यकीनन वो सेना को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में इन बंकर्स की भी तलाशी जो है वो ली जा रही है। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई लूप हो, इसी तरह से नदी, नाले, तमाम चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तलाशी ली जा रही है ताकि आतंकी अगर ऐसी चीज़ों में भी छुपे हैं तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों को जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और उसके साथ साथ इन आतंकियों का सफाया करना है जो घुसपैठ करके यहाँ आए हैं। आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक आतंकी जो हैं कहाँ छुपे हैं वो पता नहीं चल पाया। बड़ी निगरानी के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़।